कभी आपने सोचा है, जब जिंदगी अभी शुरू ही हुई हो तभी मौत दरवाजे पर दस्तक दे दे। ये कहानी है 20 साल की एक गजा की लड़की मरह अबू जोहरी की, जिसकी मासूम आंखों में अभी बहुत सपने थे, लेकिन जंग और भूख ने उन्हें छीन लिया। मरह, जो गजा से बुरी तरह बीमार और भूख से तड़पती हुई इटली लाई गई थी इलाज के लिए। वो इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि चलना फिरना तो दूर, उनके शरीर से मांस और मसल्स तक गायब हो चुके थे। पिसा के अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन महज 48 घंटों के भीतर उनका दिल धड़कना बंद कर गया। 20 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गई मरह। इजराइल का कहना है कि मरह को ल्यूकेमिया था, लेकिन अस्पतालों का कहना है कि भूख और कुपोषण ने उनकी हालत और बिगाड़ दी थी। आज गजा में हालात ऐसे हैं कि यूएन की रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया है, सबसे बुरा हाल, अकाल का खतरा हकीकत बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इन बातों से इनकार करता है और कहता है कि गजा में भूख नहीं है, बल्कि मदद पहुंचाने में यूनाइटेड नेशंस नाकाम है। सोचिए, जब एक मां अपनी बेटी को गोद में उठाकर मौत से बचाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर ले जाए और फिर भी वो बेटी उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए खो जाए। ये सिर्फ मरह की कहानी नहीं है। गजा के अस्पतालों में ऐसे सैकड़ों बच्चे और नौजवान मौत से जूझ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई मां अपनी औलाद को भूख से बिलखते हुए खो रही है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 250 से ज्यादा लोग भूख और कुपोषण से मर चुके हैं। लेकिन दुनिया अब भी बहस कर रही है, जिम्मेदार कौन है? इंसानियत कब जागेगी? यही सवाल है। मरह अबू जोहरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी उस भूखी धरती की सच्चाई बयान करती है, जहां रोटी से पहले बारूद और इलाज से पहले मौत पहुंचती है। ये कहानी हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जब तक मासूम बच्चों की जिंदगियां ऐसे बुझती रहेंगी, तब तक इंसानियत का नाम लेना भी शर्म की बात होगी। क्या कभी ये जख्म भर पाएंगे?